अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ हैं सुहेल तनवीर साहब। इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले हमसे ये दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं कि ये अपने हवाले से क्या कहते हैं, फिर पाकिस्तान की टीम आलमी कप पर है, इनके ख़्याल में पाकिस्तान की टीम किस तरह का खेल पेश कर सकती है, उसमें सलाहियत है कि ऊपर की 4 टीमों में आ जाए, और इनको जो पाकिस्तान टीम के वसाइल हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं इस इवेंट के लिए। सबसे पहले सुहेल, आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, ये यकायक सुहेल तनवीर सिलेक्शन कमेटी से, कोचिंग स्टाफ की नज़रों से उतर क्यों गए? कभी आप बिल्कुल ऑटोमेटिक चॉइस हुआ करते थे, बिलखुसूस ये जो महदूद ओवर्स की क्रिकेट होती है इसमें। वेल कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जवाब ढूंढ सकूँ। आई थिंक कि आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी, तो उस टाइम भी यही था कि जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्या वजह है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वाइट बॉल क्रिकेट में अभी, क्योंकि लेटली पाकिस्तान से तो साल डेढ़ एक साल हो गया नहीं खेला, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट दुनिया भर में खेल रहा हूँ, T20 क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी पेंटेंगुलर कप हुआ, वनडे कप, उसमें भी 50 ओवर क्रिकेट भी खेली, परफॉर्म भी किया, डिलीवर भी किया। बट एंड ऑफ द डे एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्लेयर, आप यही कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में जो चीज़ें आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। मेरे कंट्रोल में यह है कि मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान में या किसी में लीग क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ को, देखिए, क्रिकेट मेरा पैशन है। बचपन से क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खून में रची बसी है। तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूँगा तो वो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूँ या मेरा वो पैशन कम हो जाए। मैं अपने पैशन के लिए खेलता हूँ, तो मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी खेलता हूँ कोशिश करता हूँ कि परफॉर्म करूँ, वो चाहे क्लब क्रिकेट हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कुछ भी। तो बाकी इट डिपेंड्स ऑन सेलेक्टर्स के वो क्या सोचते हैं, उनका प्लान क्या है। आजकल प्लान के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि फ़लाँ प्लान में मौजूद है, फ़लाँ प्लान में नहीं है। तो ये उन पे डिपेंड करता है, सेलेक्टर्स, एंड देन इट गोज़ टू टीम मैनेजमेंट के उन वो क्या सोच रहे हैं, क्या। तो बट वो बाकी प्लेस की तरह जो टीम से बाहर है, मैं भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट माई प्लेस बैक इन पाकिस्तान टीम। सो लेट्स सी। कोई मायार बदल गए हैं पाकिस्तान की टीम में आने के? कारकर्दगी को जांचने का तरीका बदल गया है, या फिर क्रिकेट इतनी तेज़ हो गई है कि सुहेल तनवीर उस तेज़ क्रिकेट के अहल नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि मैं अहल नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा कि बार बार वो अपनी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वो स्टैट्स खुद बोलते हैं। आप मुझे स्टैट्स उठा के देख लें। मैं अभी PSL लेटली जो लेट क्रिकेट खेला हूँ उसको आप PSL को देख लें, उसके बाद पेंटेंगुलर कप देख लें। वहाँ पे एक मैच में, मैंने लास्ट मैच जो खेला उसमें 10 ओवरों में 17 रन मैंने वहाँ पे दिए, जहाँ पे हर बॉलर को 70 से 80 रन 10 ओवर में हो रहे थे और 350 सवा 300 रन हो रहे थे। उस पिच के ऊपर मैं जाके 10 ओवर में 17 रन देता हूँ। तो मैंने अपनी फिटनेस भी शो की, मैंने 7 ओवर का स्पेल भी किया। कि वो लोग कुछ लोग बातें करते हैं कि जी शायद अब सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट का बॉलर रह गया या 4 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सका। तो मैंने डिलिबरेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लंबा स्पेल इसीलिए किया था टू गिव देम आंसर। क्योंकि मैं आई बिलीव, जैसे मैंने आगे कहा, कि एज ए प्रोफेशनल आप रादर देन स्पीकिंग ऑन माइक, इट्स बेटर कि आप ग्राउंड के अंदर जवाब दें अपनी, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, तो बॉल के साथ जवाब दें। तो वो मेरा एम था। बट वो अगेन, बट आई एम सेटिस्फाइड कि आई ट्राइड माई बेस्ट, कि मैंने अपने आप को, आई गेव माई सेल्फ फुल चांस, प्रॉपर चांस। मैंने 50 ओवर क्रिकेट खेली, T20 क्रिकेट PSL खेला, उसमें परफॉर्म किया ताकि सिलेक्टर्स मुझे कंसीडर करें। आई हैव स्पोकन टू देम एज वेल, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। लकी नहीं साबित हुआ मैं, 50 ओवर के लिए सिलेक्शन नहीं हुई। बट आई हैव नो रिग्रेट। 10 ओवर में 17 रन दिए, और जब लोगों ने वो स्टैट पढ़े, जब वो शेयर हुआ टीवी के ऊपर भी, जब चल रहा था मैच, तो वो जब वो चीज़ शेयर हुई कि ये 60 बॉल्स में 17 रन दिए हैं, फिर जब वो उसका फ्लायर बना, वो सोशल मीडिया पर गया, तो यकायक जो पहली मरतबा आंख के सामने आया तो लोगों ने यकीन नहीं किया। मुझे भी लगा कि ये 10 ओवर में 17 रन, मैंने दोबारा स्कोर कार्ड पे जाके चेक किया कि वाकई ऐसा हुआ है। तो ये जो परफॉर्मेंस थी, आप समझते हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आपको मौका ना मिले तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई नज़र आती हैं? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप इतना हार्ड वर्क करते हो।
वो चाहे आप जिम से लेके सिर्फ मैच की बात नहीं करें, आप उसके पीछे प्रिपरेशन होती है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ अपने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, हालांकि अभी आगे फ्यूचर नियर फ्यूचर में 2-3 महीने शायद मेरे लिए कोई क्रिकेट ऐसे कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, बट आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड अपनी फिटनेस पे और अपनी उस पर। तो ये इतना सब करने के बाद जब चीज़ें आप जिस तरह चाह रहे हो वैसे ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है आपको। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, दुख होता है। बट अगेन कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। तो रादर देन क्राइंग ऑन इट, इट्स बेटर कि आप कीप वर्किंग हार्ड। मैंने जितना हार्ड वर्क किया आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर, मेरे ख्याल में फेब मार्च में है। सो मैं उस पर आई आइंग ऑन इट। वैसे भी कहा जाता है कि हम T20 स्पेशलिस्ट, जो टैग लगाया जाता है। तो मैं आई एम गिविंग माई सेल्फ अ चांस टू प्ले इन T20 वर्ल्ड कप। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए इट्स एंड ऑफ द रोड। इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन। जो परफॉर्म करे, जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा कर सकता है, उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। आपने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड में परफॉर्म करूँ, ये उससे बेहतर है कि जो आप माइक पर बोलें। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि जैसे माइक पर बोलने वाले या जिनके बारे में बोला जाता है वो जगह हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके साथ इस वाले केस में भी आप कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से बदकिस्मत रहे हैं? वेल अब वो क्योंकि दौर आ गया है सोशल मीडिया का, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है जब किसी प्लेयर के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, सोशल मीडिया स्पेशली, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। क्योंकि माइक पे बोलने का चंद बंदों को, जैसे आप हैं या जितने भी एंकर हजरात होते हैं, उनको चांस मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी की चीज़ बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यस, इट मेक्स डिफरेंस। और वो लोगों की ओपिनियन बनाने में भी, वो जो रेलेवेंट पीपल हैं उनकी ओपिनियन बनाने में ज़रूर इसका रोल है। अब बिल्कुल आपकी बात से एग्री है करता हूँ मैं कि मैं कोई थोड़ा अनलकी रहा हूँ उस सेंस में। बट हैविंग सेड दैट, मतलब जैसे मैंने आगे कहा कि आई स्टिल बिलीव कि आई कैन प्ले फॉर पाकिस्तान फॉर लाइक अनदर 2-3 ईयर्स। आई एम जस्ट 34 अभी हुआ हूँ। और आजकल वैसे भी बोला जाता है कि इट्स नॉट अबाउट एज, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी 100% दे रहे हो, और अगर आप डिलीवर कर सकते हो, तो दैट शुड बी इनफ। कोई आपकी सिलेक्शन कमेटी से, कोचिंग स्टाफ से बात हुई कि आखिर वजह क्या है, क्यों सुहेल तनवीर को मौका नहीं मिलता अच्छी कारकर्दगी के बावजूद भी? देखिए, बात मैंने ज़रूर की थी अभी PSL के दौरान, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए बताया जा रहा था कि 7-8 लड़कों को जिस तरह के चांस दिया गया, तो सुनने में आ रहा था। तो आई हैव स्पोकन टू देम एंड दे सेड कि वी विल कंसिडर यू। उनसे मैंने बात की कि पीछे जब मैं लास्ट सीरीज़ खेला था तो कुछ इश्यूज हुए थे फिटनेस के, बट आई हैव ओवरकम। देखिए, प्लेयर्स के साथ फिटनेस के इशू होते रहते हैं, इंजरीज आती हैं, बट वो सारी ज़िंदगी तो आपके साथ नहीं चलती। प्लेयर इंजर्ड होते हैं, फिर फिट हो जाते हैं। क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, तो मैंने खुद वर्क किया अपनी इंजरी पे। मतलब मैं यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में या जिधर भी था, मैं अपनी अपनी मदद आपके तहत उस पर वर्क कर रहा था, एंड आई हैव ओवरकम्ड इट। और मैंने एज अ सेड कि बोलने से नहीं, मेरी परफॉर्मेंस शो करती है। आप PSL को देख लें, आप पाकिस्तान कप को देख लें, बैटिंग बॉलिंग दोनों में डिलीवर किया है मैंने। तो मुझे यही कहा गया था कि वी विल कंसिडर यू, बट वो चीज़ें नहीं हो सकी उस तरीके से। जिस तरह के जब कोई भी सियासी जमात हुकूमत में आती है तो उनके तमाम जो असम्बली के मेंबरान होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप वजारत में आ जाएंगे, लेकिन उसमें से चंद लोग ही वजारत में आ पाते हैं। अच्छा, अगर आप 2-3 साल खेलना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ये जो साल 1.5 साल पीछे गुजर गया है, और जो अभी 2-3 माह और पाकिस्तान के पास ऐसी क्रिकेट नहीं होनी कि जिसमें आपको कोई मुआवजा हो जाए और आपको मौका मिल जाए, आपको लगता है कि 6 माह के बाद आप दोबारा उन्हीं सेलेक्टर्स का या वो जो एक माइंडसेट चल रहा है उसको बदलने में आप अपनी परफॉर्मेंस से कामयाब हो जाएंगे, जो कि अब तक आप नहीं हो पाए हैं? देखिए, मेरे पास ऑप्शन वही है, दो ही ऑप्शन है। या तो मैं गिव अप करके घर बैठ जाऊं और अपनी लीग क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दूं और बस पैसे बनाने की कोशिश करूं। बट एज अ सेड के क्रिकेट इज़ माई पैशन, एंड टू प्ले फॉर पाकिस्तान इज़ अ बिगर पैशन। और उस पैशन को जब तक वो मेरे अंदर है, आई थिंक कि वो पैशन मुझे फोर्स करता रहेगा कि मैं आई कीप नॉकिंग द डोर, कीप नॉकिंग द डोर। ठीक है, अभी
नहीं हो सका, लेकिन मे बी इन नियर फ्यूचर, यू नेवर नो, स्पेशली इन पाकिस्तान कल्चर। आपको भी पता है, आप इतने अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हो, चीज़ें कब चेंज हो जाएं यू नेवर नो। और वैसे भी आई बिलीव के ये टाइम एक ही बार आना है। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद जब मैं रिटायर होकर बैठ जाऊं, तो मैं ये ना सोचूं कि यार शायद मुझे उस टाइम और हार्ड वर्क करना चाहिए था, अपने आप को चांस देना चाहिए था। तो यस, अगर चीज़ें नहीं भी वर्कआउट करती, इन गॉड फॉरबिड अगर नहीं भी हो सकता, तो बट एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँगा कि मैंने अपना 100% दिया। नहीं होती वो शायद मेरी किस्मत। पाकिस्तान की टीम आलमी कप के लिए, आप इस टीम को देखते हैं टॉप 4 में आ सकती है, और अगर आ सकती है तो फिर कैसे आ सकती है? एबिलिटी ज़रूर है, यस। इन सर्टन एरियाज़ आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आएगा, स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग अगर आप कहें, क्योंकि अभी आमिर भी नहीं है इनिशियल जो 15 स्क्वाड है। मे बी ही डू वेल, ही परफॉर्म वेल अगेंस्ट इंग्लैंड एंड गेट इज स्पेस बैक, बट अभी वो नहीं है। तो उनकी गैर मौजूदगी में तो आप अगर देखें तो जुनैद इज़ द मोस्ट सीनियर, और वो भी अभी रिसेंट पास में इन एंड आउट होते रहे हैं। सो एंड देन हसन इज़ देयर, शाहीन शाह एंड हसनैन, so they all are young. Yes, they have skills का होना अपनी जगह, बट एक्सपीरियंस मैटर करता है जब स्पेशली क्रंच मोमेंट आते हैं इस तरह के मेगा इवेंट्स में। बाकी सेलेक्टर्स ने टीम ओवरऑल अगर आप देखें ऑन पेपर, दे कवर्ड एवरी एरिया। मतलब आपको ऑलराउंडर्स भी 2 3 से 4 ऑलराउंडर नज़र आते हैं। हारिस को भी आप ऑलराउंडर कंसीडर करेंगे कि ही कैन बोल 5 6 गुड ओवर्स। एंड देन इमाद इज़ देयर, शादाब होपफुली he'll overcome his sickness जो उसको हुई है, होपफुली वो वायरस जो है वो he recover soon and join पाकिस्तान टीम। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान टीम में। एंड देन इमाद, फ़हीम इज़ देयर, और बॉलर आपके पास शाहीन शाह, हसन अली। आपको अपने अपने शोबे में, फास्ट बॉलिंग के शोबे में तजर्बे की कमी नज़र आती है? जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको अगर आमिर आ जाते हैं 15 में, तो शायद थोड़ा, क्योंकि आपको एक लीडर चाहिए होता है आपको ग्राउंड के अंदर। ये आप क्योंकि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की, मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो मेरे सराउंडिंग में शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, दे वर सीनियर। तो आपको ग्राउंड के अंदर, क्योंकि जब क्रंच मोमेंट आते हैं ना, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो तब आपको चाहिए होता है कुछ सीनियर बॉलर आपके साथ जो कि इस फेज से गुजर चुका हो, तो वो आपको बताए कि अब यहाँ से कैसे वे आउट निकालना है। तो वो मुझे थोड़ा सा इसमें कमी नज़र आ रही है, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप कि वो स्किल्स तो मैंने आगे कहा उनके पास हैं, तो आई होप कि वो इस इनएक्सपीरियंस चीज़ को जो है वो ओवरकम करेंगे अपनी स्किल्स के साथ। इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम है, आपने बॉलिंग के हवाले से कहा कि हमें उसमें थोड़े तजर्बे की कमी नज़र आती है, जो बैटिंग का शोबा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लेटली बैटिंग ने स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका दे डिड रियली वेल। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो हम हर मैच में 280 290 तक जाते रहे हैं, जो कि आजकल की क्रिकेट का पार स्कोर है। तो बैटिंग के शोबे में मेरे ख्याल में शुएब मलिक अगर फॉर्म में आ जाते हैं वापस, थोड़े से रन्स उनसे कम हुए पिछले 1 2 सीरीज़ में, बट ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने पास्ट में बड़े अच्छे 2 3 साल से परफॉर्म किया हुआ है। हफीज़ इज़ देयर, एंड देन हारिस सोहेल इज़ देयर, फ़खर ज़मान इज़ देयर। फ़खर ज़मान कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपको आजकल की क्रिकेट में ऊपर नए बॉल पे, जिस तरह नए बॉल पे आपको विकेट चाहिए होती हैं, इसी तरह नए बॉल पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा बैट्समैन एक्सप्लोसिव चाहिए होता है, जो एक फ्लाइंग स्टार्ट अगर आपको दे देता है, तो फिर दूसरी टीम के पास थोड़े चांस कम हो जाते हैं कम बैक करने के। अगर आप 10 ओवरों में 70 80 लगा देते हैं, तो इसका फ़खर का रोल बड़ा अहम होगा, स्पेशली इन इंग्लिश कंडीशन। अगर आप वहाँ पे जो इंग्लैंड ने सीरीज़ खेली है पिछली 5 6, अगर आप उठा के देखें तो वहाँ पे आपको पार स्कोर 300 सवा 300 नज़र आएगा, क्योंकि वो अब ज़माना गया जब बोलते थे कि इंग्लिश कंडीशन में बड़ा गेंद स्विंग होता है, वो सिर्फ रेड बॉल के साथ होता है। अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट उठा के देखेंगे, उनकी जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, आप अगर वो उठा के देखेंगे, अभी वो नॉटिंघम में जहाँ मेरे ख्याल में हमारा एक मैच भी है, वहाँ 2 मैच हुए, एक में मेरे ख्याल में एक टीम ने 450 किया, तो दूसरी टीम ने भी 425 कर दिया ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ पे रन्स बड़े इजीली बनते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बॉलिंग के लिए एक वो इम्तिहान, कड़ा इम्तिहान होगा वहाँ पे। बॉलिंग को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बैटिंग के लिए थोड़ी इजी कंडीशन है, इंग्लिश कंडीशन जो है आजकल वाइट बॉल के साथ, स्पेशली जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो मिड समर होगा, तो मिड समर में वहाँ पे गर्मी भी थोड़ी होती है, सन कम्स आउट और वहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाती है, तो बैटिंग थोड़ी और आसान हो जाती है। थोड़ा पाकिस्तान के लिए अगर मुश्किलात होंगी आपके ख्याल में आलमी कप में,
तो वो सिर्फ बॉलिंग के शोबे में हो सकती हैं तजर्बे की कमी की वजह से, और आप ख़ुद को देख रहे हैं कि आइंदा 2-3 साल आप क्रिकेट खेल सकते हैं। उम्र नंबरों का हिस्सा है सिर्फ, और आप मुकम्मल फिट हैं, परफॉर्मेंस दे दी है। देखिए अभी शुएब भाई एंड हफीज़ भाई दे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में 37-38 साल के दोनों हैं, एंड वो सिर्फ दे परफॉर्मिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे खेल रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको परफॉर्म करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे आप खेल लेते हैं, आप परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे, लेकिन जब अगर आप परफॉर्म करें तो फिर ज़रूर खेलना, क्योंकि अगर सीनियर परफॉर्म कर रहा है ना तो इट मीन्स कि उसके साथ वो अपने एक्सपीरियंस को साथ लेके आता है। अगर एक बैट्समैन है, अगर शुएब मलिक पिच पे बैटिंग कर रहे होंगे, उसके साथ कोई यंगस्टर होगा तो उनको पता होगा कि कैसे इनिंग को आगे लेके जाना है। इसी तरह अगर एक बॉलर ग्राउंड में मौजूद है, सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो किसी जूनियर, वो चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, चाहे हसनैन है, जो नए बच्चे हैं अभी, उनके साथ अगर वो ग्राउंड में खड़ा होगा मिड ऑन मिड ऑफ पे, तो वो उनको गाइड कर सकता है। तो ये मेरा पॉइंट था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, आपने वक्त दिया, अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, सुहेल तनवीर की गुफ्तगू आपने सुनी है। पुरुम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान की टीम में वापस जगह हासिल कर सकते हैं, और बिलखुसूस इनका ये मानना है कि इनके ऊपर जो टैग लगाया गया है कि ये सिर्फ महदूद ओवर्स की क्रिकेट के हैं, तो आने वाले जितने बड़े इवेंट्स हैं उसके लिए भी दस्तयाब हैं। और जहाँ तक इनकी कारकर्दगी का ताल्लुक है, ये सबके सामने है, पाकिस्तान कप में भी और उससे पहले भी PSL में भी, और जितनी भी इन्होंने माजी करीब में मैचेस खेले हैं, एक गेंदबाज की हैसियत से इन्होंने अपनी सलाहियतों का एक मतलब से फिर लोहा मनवाया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में सिलेक्शन के पैमाने बदल गए हैं, मायार बदल गए हैं, या फिर सिर्फ मखसूस लोगों के लिए ये पैमाने और मायार बदले हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए।